प्रदेश में अपराध चरम सीमा पर पहुंच गया है। लगातार सरकार पर अपराध के बढ़ते हुए ग्राफ को देखकर विपक्ष गोलबंद करता हुआ दिखाई देता है। हालांकि योगी आदित्यनाथ ने यह तो कह दिया यदि अपराध हुआ तो इसके जिम्मेदार आला अधिकारी होंगे, मगर आला अधिकारी गरीब की एफआईआर दर्ज ही नहीं होने देंगे, जिस पर अपराध का ग्राफ भी बढ़ता हुआ नहीं दिखाई देगा। गाजियाबाद में अनिल प्रजापति को दबंगों ने अपहरण किया, मारपीट की, अधमरा करके उसे जंगल में फेंक दिया। उसकी पत्नी ने कोतवाली में जाकर के एफआईआर दर्ज तो कर दी, मगर आरोपी गिरफ्तार ही नहीं हो पाए। प्रदेश में जंगल राज नहीं तो इसे आप क्या कहेंगे? मगर हमारी युवा शक्ति फिर भी समझने को तैयार नहीं है। हिंदुत्व की आड़ में अति पिछड़े वर्ग का शोषण योगी राज में जितना हुआ है शायद ही इससे पहले कभी हुआ हो। मगर समाज का एक तबका सरकार की तमाम कमियों को छिपाकर समाज को अंधकार में ले जा रहा है। ऐसा नहीं है प्रजापति समाज में यह पहला मामला है। ऐसी बहुत सी घटनाएं हैं जो योगी राज में प्रजापति समाज के साथ इससे पहले घट चुकी है, जो आज इंसाफ के इंतजार में बेबस आंखें जैसे पथरा सी गई है, मगर इंसाफ नहीं मिला। मगर वे लोग जो सरकार में बैठकर मलाई खा रहे हैं वे यह नहीं चाहते कि समाज की आवाज बुलंद हो। मैनपुरी में प्रजापति समाज के 5 लोगों को कमरे में बंद करके आग के हवाले कर दिया गया, मगर आज तक उन्हें न ही इंसाफ मिला और न ही आज तक उच्च एजेंसी से उनकी जांच हुई। समाज के नेता इस कांड को विधानसभा तक भी नहीं पहुंच पाए। आज हिंदुत्व के नारे के पीछे बहुत से रहस्य छिप चुके हैं, जो पिछड़ा वर्ग न तो समझ सकता है और न ही समझ रहा है। हमारे युवा हो सकता है मुस्लिम को भयभीत देखकर खुश हो रहे हों, मगर जितना अहित हमारी युवा का हुआ है शायद ही आज तक नहीं हुआ है। इसका आंकलन यदि आप भी नहीं कर सकते तो आज पिछड़ा वर्ग का जो अहित भारतीय जनता पार्टी में हुआ है न तो वह समाजवादी पार्टी में हुआ और न ही बसपा में हुआ। आज समाज के पढ़े लिखे युवा बेरोजगारी, आर्थिक तंगी से गुजर रहा है। महंगाई सबसे ज्यादा असर पिछड़े वर्ग के लोगों पर होती हुई दिखाई देती है। गैस सिलेंडर आज 1000 की कीमत के पार गया है। पेट्रोल 110 रुपए पहुंच गया है। इन तमाम मुद्दों को छिपाने के लिए सरकार ने एक बड़ी चाल चली। काशी में एक मस्जिद का सर्वे कराया जा रहा है। उस मस्जिद का नाम ज्ञानवापी मस्जिद है। तमाम पिछड़े वर्ग के लोगों के सामने उसे रख दिया जाएगा। आज देश में बड़े पैमाने पर रिसर्च सेंटर होने चाहिए थे। सरकारी स्कूलों की दशा सुधरनी चाहिए थी। सरकारी हॉस्पिटलों की जो दशा खराब हो चुकी है वैसे ही होनी चाहिए थी। 112 नंबर पुलिस पूरी तरह से अक्रियाशील हो चुकी है। सरकारी अस्पताल में मीलों दूर एम्बुलेंस की जगह रेडे पर मृतक को ले जाना पड़ रहा है। मगर फिर भी यदि हम कह रहे हैं उत्तर प्रदेश विकास कर रहा है तो मुझे आपकी सोच पर हंसी आती है। उत्तर प्रदेश गरीबी की दूसरे पायदान पर पहुंच गया है और आप कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश विकास कर रहा है, क्योंकि मुख्यमंत्री मंदिर में घंटा बजा रहे हैं। गुणगान हमारे पिछड़े वर्ग के लोग कर रहे हैं। कहते हैं अधजल घगरी छलकत जाए, यानी जिसके पास कुछ नहीं होता है वह कहता है योगी राज में हम सुरक्षित है। हमारे मित्रों, आप सभी से निवेदन है, लाल रंग का एक बटन है, यदि आप सदस्य बनना चाहते हैं तो उस बटन को काला कर दे। उसके बाद आप अपने वाहन पर, अपने विजिटिंग कार्ड पर डीपीएन लाइव न्यूज सदस्य लिख सकते हैं। 4 से 5 जून तक देहरादून दिगंबर जैन धर्मशाला प्रिंस चौक पर ज्यादा से ज्यादा संख्या में पहुंचे।